नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले थोड़े वास्तु की बातें, फिर आज के दिन की खास बात और उनके उपाय। और कल हमने एक शिव जी की महिमा की हमने शुरुआत की थी चर्चा कि किन पापों को शिव जी माफ नहीं करते हैं, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। फर्नीचर, हम हमारे घर में एक फर्नीचर जरूर होता है। सब के घर में होता है फर्नीचर, तो फर्नीचर के बगैर घर घर नहीं लगता है। तो फर्नीचर भी लाना वो कोई शुभ दिन होता है और उसी वक्त उसी दिन को लाना चाहिए। और खास करके मंगलवार, शनिवार, अमावस को या पंचक के दौरान फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसमें लकड़ी अगर घर पे लेके आते हैं तो अशुभ माना जाता है। तो ध्यान रखें, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या के दिन और किसी भी पंचक के दौरान आखिरी के 5 नक्षत्र जो होते हैं 27 में से जो लास्ट के 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं, उस दिन लकड़ी का काम या फर्नीचर घर में नहीं लाना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। और अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि आज रात 12:35 तक रहेगी। तो आज अष्टमी तिथि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्राचार्य है और इसका संबंध पलाश के पेड़ से बताया गया है। तो ढाक या पलाश कहते हैं उसे। पलाश का वृक्ष को किसी भी की हानि नहीं पहुंचानी है और उनकी लकड़ियों, फूलों या उनसे बनी किसी भी चीज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके जातक ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, आज उनकी उपासना करनी चाहिए। और विशेष बात है, आज शुक्र का गोचर है। आज शाम 5:50 पर शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र भी चेंज होने से हमारे एनर्जीज चेंज होते हैं। तो स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर की रात 11:14 तक वो स्वाति नक्षत्र में ही रहेंगे। इससे क्या परिवर्तन आएगा? गुड़, शक्कर, खांड, सरसों तेल के मूल्यों में वृद्धि होगी और गेहूं, जौ, चना के मूल्यों में मंदी आएगी। और आज अष्टमी तिथि होने के कारण श्री महाकाल भैरव अष्टमी है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। 3 रूप होते हैं, एक जो बचपन का छोटेपन का जो है वो बटुक भैरव होता है और एक काल भैरव होता है। इनकी उपासना कर्ज, नेगेटिविटी, शत्रुओं, मुकदमे से मुक्ति देने के लिए होती है। भय, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आदि से भी छुटकारा मिलता है। तो आज उपवास रखिए। आज महाकाल भैरव अष्टमी है। जीवन में विजय, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अब उपाय जान लेते हैं कि आज के खास दिन पर, आज अष्टमी के दिन पर, महाकाल भैरव अष्टमी के दिन पर क्या उपाय करें। आज घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और सफेद कागज पर लाल पेन से आप यंत्र भी बना सकते हैं और उसे सिद्ध करनी चाहिए। धूप, दीप, गंध आदि से पूजा करके स्थापित करना चाहिए। आज सुख और मंत्र जाप करना चाहिए। ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है। आज सूखा नारियल घिसकर 1 बूंद बादाम का तेल मिलाएं और किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कीजिए तो संतान के करियर में सफलता मिलेगी। मंदिर वही जाप करना है, सूर्य का मंदिर। ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये 11 बार जाप करें। जाप के बाद मंदिर में गेहूं का दलिया दान कर सकते हैं। किसी गाय को अपने हाथों से पानी पिलाएं। आज के दिन दाएं हाथ से गाय का माथा छूकर माथे पर लगाएं, मतलब गाय का हाथ लेकर उसका आशीर्वाद लेकर अपने सर पे रखें, अपने माथे पे लगाएं, तो संतान की आयु में वृद्धि होगी। सूर्य देव के दर्शन करके उसके बाद सूर्य गायत्री मंत्र जाप करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और ओम ग्रहणी सूर्य नमः ये मंत्र बोल के आपको जल देना है और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। आज क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, प्रबल दिन है, आज अच्छा योग है और सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। सूर्य गायत्री मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक बार वापस से सुन लीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये आपको
हर खुशी जीवन में खुशहाली लाएगा। आप गायत्री मंत्र जाप करें। और संतान की जिंदगी में सुख समृद्धि लाने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का 51 बार जाप करें। जाप के बाद गौ माता को कुछ मीठा जरूर खिलाएं आज। और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मंदिर जाकर शिव मंदिर जाइए आज और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तो इस तरह से आपको आज करना है, क्योंकि काल भैरव महाकाल भैरव अष्टमी तिथि आज, उसका व्रत कीजिए और शिव भगवान का जो एक रूप है उसको खुश करके आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो ये थी आज की बात है। अब हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं, जिसमें हमने कल बताया था कि कंटिन्यू करती हूँ। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान की कृपा, वो भी भगवान से छुपा नहीं है। इसके लिए भले ही बात या व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपके किसी का अहित सोचा है तो यह भी एक पाप की श्रेणी में आता है। मन हमारा बहुत कुछ काम कर लेता है। मन के द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मन बहुत ही प्रबल होता है। तो अगर आपने बातों से अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना हो, अगर मन से किसी को पहुंचाना हो, अगर मन से किया तो वो भी एक पाप कहलाता है। मन से अगर किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर मन में आपने किसी का बुरा सोचा और उसके निमित्त आपने मंत्र वगैरह जाप किया, अगर तो उसको नुकसान पहुंचाया, दुर्भावना किसी के प्रति रखी, तो वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है। हम कुछ ऐसे पाप ले लेते हैं। एक, शादी तोड़ने की कोशिश करना किसी की। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। इस पाप को माफ नहीं किया जाता है। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना एक पाप के श्रेणी में आता है। दूसरा श्राप क्या है? पैसों की धोखाबाजी, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए ये अक्षम्य अपराध है। तीसरा अपराध, कष्ट देना, किसी भोले भाले या निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। चौथा पाप क्या है? गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह पर खुद ही चुनते हैं। ऐसे लोग भी पाप के भागीदार होते हैं। पांचवा, बुरी सोच रखने वाले। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद आपके लिए बुरा सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य में किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बनता है। गर्भवती महिलाओं को कुवचन कहना, ये छठा अपराध है। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नज़रों में ये भी एक अपराध और पाप है। सातवां, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान पर हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और ये भी एक पाप है। आठवां, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना ये भी एक पाप कहलाता है। तो ये थी हमने 8 पापों की ऐसी बातें की है जिसे शिव जी कभी माफ़ नहीं करते हैं। और शिव जी, पता है, शिव जी हमारे भोले बाबा हैं। कल मैंने बताया था कि हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद वह
यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उनको गुस्सा भी उतना जल्दी आता है, और उनका गुस्सा उनके लिए प्रलयकारी होता है। क्योंकि भोलेनाथ मेरे भोले हैं, उनको भोलेनाथ कहा जाता है। क्योंकि शिव को सादगी पसंद ईश्वर है, वो सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें अगर कच्चा फल भी दे दें या एक लोटा पानी भी चढ़ा दें तो उससे शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश हैं तो शिव जी की पूजा ज़रूर करें, और वो भोलेनाथ हैं, वो आपकी मुरादें ज़रूर पूरी करेंगे, आपका जो दुख सब दूर करेंगे। भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी जल्दी ही नाराज़ भी हो जाते हैं, और बेईमानी और धोखेबाजी को लोगों को कभी माफ़ नहीं करते हैं, वो उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे 8 पाप जिनको भोलेनाथ मेरे शिव जी बाबा कभी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ये पापों से बचें और अपना जीवन सरल बनाइए, और मन को कंट्रोल कीजिए। मन बहुत चंचल है, वो इस माया भी ऐसे मौका ढूंढती है और मन को कंट्रोल कर लेती है। वो फिर एक बार उसके चंगुल में आ गए तो माया से कोई बच नहीं सकता है। इसके लिए माया से बाहर निकलकर मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और हमें नाम जाप करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने नाम जाप कर लिया, माला जाप कर लिया, मैंने बताया था कि सत्संग को त्यागना नहीं चाहिए, हमें सत्संग कीर्तन हमें करना चाहिए। सिर्फ केवल नाम जाप एक आधार है, वो नाम का आधार लेकर ही, क्योंकि इस कलयुग में श्री कृष्ण ने हमारे सब पास में ही है। श्री कृष्ण हमारे पास ही है। किस रूप में है? नाम के रूप में है। तो हमें नाम जाप अवश्य करना चाहिए, उससे हमें मन को शांति जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।